काफी समय से अवनीश देर रात घर लौट रहा था। इस वजह से नेहा बहुत परेशान भी रहती थी। एक दिन नेहा से रहा नहीं गया, तब उसने अविनाश से पूछ ही लिया, खाना लगा दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है, मैं खा कर आया हूँ। एक क्लाइंट के साथ मीटिंग थी तो मैंने उनके साथ ही खा लिया। बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है प्लीज। हाँ हाँ सो जाना, पर इतना तो बता दो कि तुम आजकल लेट क्यों आते हो। आज भी देखो रात के 2 बज रहे हैं और तुम अब आए हो। मैंने तुम्हें फोन भी किए थे पर तुमने फोन ही नहीं उठाया। मेरी मिस्ड कॉल्स तक नहीं देखी तुमने। मैं वहाँ काम करने जाता हूँ, खाली समय नहीं होता कि मैं तुम्हारी कॉल देखूं। घर आ गया ना, बाहर तो नहीं रहा, फिर ये फालतू के सवाल क्यों पूछ रही हूँ? कह तो दिया क्लाइंट के साथ मीटिंग थी इसीलिए लेट हो गया, और अभी भी बहुत काम है इसीलिए रोजाना इतनी देर हो जाया करेगी। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी। नेहा चुपचाप सो जाती है। अगले कुछ दिनों तक अवनीश रोजाना लेट आने लगा। एक दिन अवनीश लेट आने वाला था। पीछे से नेहा की सहेली पूनम का कॉल आया और वो जबरदस्ती नेहा को अपने साथ एक पार्टी में ले गई। पूनम, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा, प्लीज मैं घर जाना चाहती हूँ। थोड़ी देर रुक जा फिर चली जाना। अच्छा सुन, मेरी फ्रेंड की सिस्टर से तो मिल जिसने ये पार्टी रखी है। दिशा, तुम्हारी दीदी कहाँ है? उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हैं। हाँ, वो सामने मेहमानों के साथ है दीदी। चलो मैं तुम्हें मिलवाती हूँ। रोहिणी जिसकी बर्थडे पार्टी थी वो पूनम की सहेली दिशा की बहन थी। रोहिणी दीदी, ये पूनम है और ये नेहा है, आपको जन्मदिन की बधाई देने आए। हैप्पी बर्थडे रोहिणी दीदी। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा आप दोनों आए। रोहिणी पूनम और नेहा से बात करने लगी। बातों ही बातों में उसकी नजर नेहा के फोन के वॉलपेपर पर गई। नेहा ने अपनी और अवनीश की फोटो को स्क्रीन पर लगाया हुआ था। नेहा, ये तुम्हारे साथ कौन है? तुमने जो फोन की स्क्रीन पर वॉलपेपर लगाया हुआ है? जी, ये मेरे पति हैं, अवनीश। नेहा के इतना कहते ही रोहिणी के चेहरे का रंग उड़ गया। वो कुछ पलों के लिए सन्न रह गई। क्या हुआ रोहिणी दीदी? अवनीश नेहा के पति हैं, पर आप अवनीश को कैसे जानते हो और इतनी हैरानी से क्यों पूछ रहे हो? कोई बात है क्या रोहिणी दीदी? रोहिणी ने बात को बदल दिया और मुस्कुराकर बोली, ओह कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ लिया। वैसे अवनीश तो बहुत हैंडसम लग रहे हैं इस फोटो में। तुम दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू दीदी, हमारी शादी को 6 साल हो गए हैं। अवनीश जी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो मुझे अवनीश जी जैसे हस्बैंड मिले। बहुत मेहनती हैं वो, काम के सिलसिले में अक्सर बिजी रहते हैं। हाँ, बिजी तो होते ही होंगे। खैर छोड़ो, तुम सब पार्टी एंजॉय करो। दिशा, इनका पूरा ख्याल रखना, मैं और मेहमानों से मिल लेती हूँ। रोहिणी ने बात को वहीं खत्म कर दिया, लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। नेहा को थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अगली सुबह अवनीश के ऑफिस जाने के बाद नेहा अपने लिए किचन में नाश्ता बना रही थी कि तभी दरवाजे की घंटी बजी। इतनी सुबह कौन आ गया? दरवाजा खोलते ही नेहा ने देखा कि रोहिणी खड़ी थी, चेहरा उतरा हुआ और आंखों में हल्की घबराहट। अरे रोहिणी दीदी, आप? हाँ, बहाने से दिशा से तुम्हारे घर का एड्रेस लिया था। नेहा, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, अंदर आ सकती हूँ? हाँ हाँ दीदी, क्यों नहीं, प्लीज आइए ना। रोहिणी अंदर आई, लेकिन वो कुछ असहज लग रही थी। नेहा ने उसे बैठने को कहा और खुद भी उसके पास बैठ गई। आप अचानक? दीदी, मैं कल रात से परेशान हूँ। मुझे लग रहा था कि आप मुझे कुछ कहना चाहते हो। मुझे तो घबराहट हो रही है। नेहा, मैं कल रात तुम्हें कुछ बताना चाहती थी लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाई। मुझे लगा कि पार्टी में यह सब कहना ठीक नहीं होगा। मुझे तुम्हें बहुत जरूरी बात बतानी है, तुम्हारे पति अवनीश के बारे में। अवनीश जी के बारे में? हाँ नेहा, मुझे ये सब कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारा पति अवनीश तुम्हें पीठ पीछे धोखा दे रहा है। मैंने तुम्हारे पति अवनीश को किसी और औरत के साथ देखा है। रोहिणी के मुंह से ये बात सुनकर नेहा सन्न रह गई। क्या? आप ये क्या कह रहे हो दीदी? हाँ नेहा, मैंने कुछ दिन पहले अवनीश को एक औरत के साथ उस होटल में भी देखा था जहाँ मैं खुद अपने बॉयफ्रेंड के साथ गई हुई थी। नहीं 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 नहीं, नहीं, ये झूठ है। मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। काश मैं झूठ बोल रही होती, पर मैंने जो देखा वही तुम्हें बताया। अच्छा मैं चलती हूँ, मेरी जरूरत हो तो मुझे कभी भी याद कर लेना और अपना ख्याल रखो। रोहिणी के जाने के बाद नेहा फूट फूट कर रोने लगी। कुछ देर बाद नेहा ने अपने आंसू पोंछे और गुस्से में उसने अवनीश को फोन मिलाया। फोन एक लड़की ने उठाया। हेलो, कौन? तुम कौन हो और अवनीश का फोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? मुझे अवनीश से बात करनी है। मैं अवनीश की होने वाली पत्नी बोल रही हूँ। जो भी बात करनी है मुझसे करो, अवनीश बाथरूम में है। नेहा के पैरों तले जमीन खिसक गई। थोड़ी देर बाद अवनीश घर आ गया क्योंकि वो जानता था कि नेहा को सच्चाई पता चल चुकी है। अवनीश के साथ एक लड़की भी थी। तुमने मुझे धोखा दिया अवनीश, तुम मेरे होते हुए दूसरी शादी कर रहे हो। मुझ में क्या कमी रह गई थी जो तुम मेरी सौतन लाना चाहते हो? तुमने इस लड़की की वजह से हमारे रिश्ते को बर्बाद कर दिया अवनीश। बर्बाद तो तुमने मेरी लाइफ को कर दिया नेहा। पिछले 6 साल से मैं बच्चे का मुंह देखने के लिए तरस रहा हूँ। चाहता हूँ कोई मुझे पापा कहकर पुकारे, पर तुम अभी तक माँ नहीं बनी। तुमने मुझे दिया ही क्या है जो मैं तुम्हें याद रखूं? इसीलिए अब मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत जल्दी तलाक ले लूंगा। डिवोर्स के पेपर्स तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे।
अभी तुम यहाँ से जा सकती हो। चलो जाओ यहाँ से, अब ये घर मेरा है। नेहा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। अवनीश की बातों ने उसके दिल को बहुत गहरी चोट पहुंचाई थी। नेहा के आंसू उसके दर्द को बयां कर रहे थे। वो चुपचाप अपने मम्मी पापा के घर आ गई और इधर अवनीश शीतल नाम की उस लड़की के साथ लिव इन में रहने लगा। नेहा के मम्मी पापा ने उसे समझाया कि तू उससे तलाक ले रही है तो अपना हक भी मांग, पर नेहा ने मना कर दिया। नहीं मम्मी पापा, मुझे अवनीश से कुछ नहीं लेना। मैं बस अवनीश की खुशी के लिए उसे तलाक दे दूंगी। अगर वो शीतल के साथ खुश है तो उसे खुश होने दो। तभी पेपर पढ़ते हुए निशा के पापा को एक खबर दिखाई देती है जिसे पढ़कर वो चौंक जाते हैं। क्या अवनीश हॉस्पिटल में? किसी ने अवनीश को जान से मारने की कोशिश की है? क्या पढ़ रहे हो पापा? अवनीश के बारे में खबर छपी है? अच्छा हुआ, उसके साथ बुरा ही होना चाहिए। हमारी बेटी को दुख देकर वो खुश कैसे रह सकता है? लिखा है अवनीश कुमार जो एक बड़ी कंपनी में नौकरी करता है, पहले एक शादी हो चुकी है और पत्नी से तलाक की बात चल रही है। अवनीश पिछले कुछ महीनों से शीतल नाम की एक लड़की के साथ लिव इन में रह रहा था, पर वो लड़की धोखेबाज निकली। उसके और भी साथी थे जिन्होंने एक रात उस लड़की के साथ मिलकर अवनीश के घर में चोरी, डकैती, लूटपाट की। उसी दौरान लड़की ने बदमाशों के साथ मिलकर अवनीश को बहुत मारा पीटा, जिस कारण अवनीश को गंभीर चोटें आई हैं। लड़की और उसके साथियों का कुछ पता नहीं है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। अवनीश के बारे में ऐसी खबर सुनकर नेहा की आंखों में आंसू आ गए। आखिर वो अवनीश की पत्नी थी। भले ही अवनीश ने कितना भी गलत किया था, पर फिर भी उसका मन अवनीश की तरफ ही लगा हुआ था। नेहा अवनीश से मिलने के लिए अस्पताल जाती है। नेहा को देखकर अवनीश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अवनीश के मम्मी पापा भी आए हुए थे। नेहा, मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुम जैसी पत्नी को छोड़कर। मैं शीतल जैसी धोखेबाज लड़की के जाल में फंस गया। शीतल ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसकी वजह से मैंने तुम्हारे साथ अपना रिश्ता खराब किया। मैं तो माफी मांगने लायक भी नहीं हूँ। नेहा, मुझे एक और मौका दे दो। मैं इस रिश्ते को सुधारना चाहता हूँ, प्लीज। अवनीश बहुत तेज रोने लगता है। नेहा भी रो पड़ती है। उन्हें रोता देखकर दोनों के माता पिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। नेहा अवनीश को माफ कर देती है। कुछ दिनों बाद पुलिस को शीतल और उसके साथी मिल जाते हैं और उन्हें सजा हो जाती है। ये कहानी हमें यही सिखाती है कि पति पत्नी का रिश्ता बहुत विश्वासी होता है। जरा सी गलती भी हमारे प्यार और विश्वास वाले रिश्ते को बर्बाद कर सकती है। इसलिए पति पत्नी के रिश्ते को संजो कर रखना चाहिए और जीवन में कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देना चाहिए। तभी ये रिश्ता निभाया जा सकता है।